दोस्तों नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, अपन लोग इस वीडियो में बात करेंगे अभी हाल ही में जो आपका वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई है, उसमें इतिहास विषय में किस पुस्तक से ज़्यादा प्रश्न आए हैं, इसको लेकर यह वीडियो है। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान में सबसे ज़्यादा चर्चित शिक्षक गणपत सिंह सर की जो पुस्तक आई थी आपकी, उसके बारे में, और पप्पू सिंह प्रजापत की जो पुस्तक आई है उसके बारे में। इन दोनों ही पुस्तकों को अपन आज इस वीडियो के माध्यम से यह देखने का प्रयास करेंगे कि अभी हाल ही में जो आपका सेकंड ग्रेड परीक्षा हुई है उसमें किस पुस्तक से ज़्यादा प्रश्न आए। पहले तो देखिए, दोनों पुस्तकों में मैं पेज की बात कर देता हूँ। देखिए, गणपत सिंह सर की पुस्तक आई थी, उसमें 2 भाग थे, और दोनों की अपन पेज की बात करें तो लगभग 700 प्लस पेज थे, यानी पेज की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। और ज़्यादा पेज की एक भी वजह ये थी कि इसमें नोट्स टाइप लिखे हुए थे, लेकिन फिर भी अपन देखें, अगर इसको गाइड टाइप लिखा जाता तो भी मान के चलिएगा आपके पेज संख्या लगभग 400 के आसपास तो हो ही जाती। और पप्पू सिंह प्रजापत सर की जो पुस्तक थी उसमें आपके पेज थे 260 पेज थे। तो इन दोनों पुस्तकों में कितने प्रश्न आए हैं उसकी मैं पहले आपको संख्या बता देता हूँ, फिर अपन देखेंगे कि कौन सा प्रश्न किस पुस्तक से बाहर गया है। देखिए, शब्दा प्रश्न 19 में से 13 या शब्दा प्रश्न आए हैं गणपत सिंह सर की जो पुस्तक आई उनमें से, और 19 में से 16 प्रश्न आए हैं आपके पप्पू सिंह प्रजापत सर की पुस्तक से। तो आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न पुस्तकों से बाहर है। पहला प्रश्न आपका था कि किस आंदोलन के दौरान लोगों ने ब्रिटिश उपाधियाँ त्यागी थी। तो ये जो आपका प्रश्न है ये दोनों ही पुस्तकों में आया हुआ है, यानी ये दोनों ही पुस्तकों में है। ये पुस्तक की बात कर ली अपन ने। फिर देखिए, दूसरा प्रश्न था आपके जैन धर्म से, यह भी दोनों ही पुस्तकों में है। तीसरा प्रश्न आपका है काकोरी कांड, लाहौर, सटगांव, अलीपुर जो षड्यंत्र था, यह भी दोनों ही पुस्तकों में है। चौथा प्रश्न देखिए, शाहजहाँ वाला, यह भी दोनों पुस्तकों में है, यानी 4 में से 4 दोनों में है। पाँचवा प्रश्न देखिए, लुई 16वें द्वारा शासन की बात करें तो ये भी आपके दोनों ही पुस्तकों में है। और प्रश्न संख्या 6 है, तो 6 नंबर जो देखिए, ये प्रश्न पप्पू सिंह प्रजापत सर की पुस्तक में है, लेकिन गणपत सिंह सर वाली पुस्तक में मेरे को ये प्रश्न नहीं मिला, इसलिए ये प्रश्न गणपत सिंह सर की पुस्तक से बाहर है। अमेरिका क्रांति वाला दोनों ही जो पुस्तकें हैं उनमें से मिल रहा है। और कुशल धान्य, ये दोनों ही पुस्तकों से बाहर है, यानी दोनों में ही नहीं है। और गुप्तकालीन खगोल शास्त्री पुस्तक की बात करें तो ये देखिए दोनों ही पुस्तकों में है, लेकिन ये प्रश्न जो आपका है ये डिलेट भी हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मगुप्त और वराहवीर इसमें दोनों के बारे में भी कोई बता रहा है, कोई आर्यभट्ट बता रहा है, इसमें एक विवादित है। लेकिन हाल फिलहाल में देखें तो ब्रह्मगुप्त इसका सही है। यह देखें तो पप्पू सिंह प्रजापत सर की पुस्तक और गणपत सिंह सर की पुस्तक में दोनों में ही मिल रहा है, मैंने खुद ने देखा था। 10वां प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो वाला अपन देखें तो देखिए दोनों ही पुस्तकों में इसको मैं 90% या 80% तो कहें कि इसको सही मानूंगा, क्योंकि देखिए बी और सी तो मिल रहे हैं, लेकिन ए दोनों में ही नहीं है, क्योंकि 180 फीट और 108 फीट लिखा हुआ है और उसमें मीटर में लिखा हुआ है। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो कि मीटर को फीट में बदल के हल कर ले, इतना दिमाग परीक्षा में विद्यार्थी का नहीं चलता है, इसलिए मैंने इसको बाहर मान लिया है। और आंशिक रूप से मान सकते हैं कि ये दोनों ही पुस्तकों में मिल रहा था। 11वां प्रश्न आप देखिए, 1925 वाला सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाला, ये गणपत सिंह सर की पुस्तक से बाहर है और पप्पू सिंह प्रजापत की पुस्तक में दिया हुआ है। महाबलीपुरम वाला सौर मंदिर, ये दोनों ही पुस्तकों में है। सिंधु घाटी सभ्यता वाला, यह भी दोनों ही पुस्तकों में आपको प्रश्न मिल जाएगा। और 1857 क्रांति वाला, यह भी दोनों में है। वर्षाय संधि वाला आपको दोनों ही पुस्तकों में मिल जाएगा। और ये जो है आपका प्रश्न संख्या 16 जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये दोनों ही पुस्तकों से बाहर है, नहीं मिल रहा है। समंदर में लागी आग, ये गणपत सिंह सर की पुस्तक में नहीं है, क्योंकि ये हूबहू नहीं है, बाकी उलटबासी आपको मिल जाएगा। और रेदास वाला उसमें मिल जाएगा, लेकिन ये जो है समंदर में लागी आग, ये सब नहीं मिल रहा है, तो इसलिए विद्यार्थी कन्फ्यूजन में हो रहे थे। लेकिन पप्पू सिंह प्रजापत के सर की जो पुस्तक है और उसमें ये सीधा का सीधा मिल रहा था। फिर देखिए उपनयन संस्कार वाला, देखिए उपनयन संस्कार वाला गणपत सिंह सर की पुस्तक में नहीं मिल रहा था और पप्पू सिंह प्रजापत की पुस्तक में मिल रहा था। इसका सावित्री जो मंत्र है ये सही है। 19वां यूँ देखें तो दोनों ही पुस्तकों में आराम से मिल रहा था, यानी 19 प्रश्न कुल मिलाकर थे। और 19 प्रश्नों में अपन बात करें
तो गणपत सिंह सर की पुस्तक में से 17% मिल रहे हैं और 19 में से पप्पू सिंह प्रजापति सर की पुस्तक में से 16% मिल रहे हैं। तो यह आंकड़ा है। इससे ज़्यादा शायद ही 16 से ज़्यादा मेरे हिसाब से किसी पुस्तक से मिले हो। और पेपर का स्तर बहुत ही कठिन था और इस हिसाब से, और अगर अपन देखें कि सेकंड ग्रेड के हिसाब से अगर वो पुस्तक छापी जाती है तो उसमें अगर स्तर देखें इस तरीके का स्तर आता है तो फिर 16% मिलना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। बहुत ही अच्छा स्कोर रहा 260 पेज में। और अन्य पुस्तकों की बात करें तो लगभग 210 पेज में, 220 पेज में, 30 पेज में बाकी सारी पुस्तकें थी। नाथ की बात करें, नाथ की 210 पेज में थी, केवल 10% मिले नाथ में से मैंने देखा था। और प्रताप पब्लिकेशन में से भी मैंने देखा था लगभग 10 से 12% थे, ज़्यादा पर्सन नहीं थे। तो और गणपत सिंह से शब्द मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से देखें तो पप्पू सिंह प्रजापति सर की पुस्तक का स्कोर बहुत ही शानदार रहा है और ये बात माननी ही पड़ेगी अपन को। जिस भी पुस्तक का स्कोर अच्छा रहा है वो मैं ईमानदारी से आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी जितने भी शिक्षक हैं हमारे तो गुरु ही है और गुरु सभी के लिए समान होता है, इसलिए ऐसा कोई नहीं है कि किसी का कम बता दे किसी का ज़्यादा। जो है वो मैंने वास्तविक रूप से आपको यहाँ पर बताया। तो धन्यवाद साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे और दर्शन शास्त्र को लेकर, क्योंकि दर्शन शास्त्र वाला मामला सभी शिक्षकों में कुछ टेढ़ा ही देर को दिख रहा है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।